वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ जुटी। पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम फेल होते नजर आए। आईटीबीपी के जवानों ने कमान संभाली, व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते नजर आए। इलाके में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट किया गया। अलग अलग जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात थी। तो भारी संख्या के इस बार अलग ये भी है कि एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। कुछ लोगों की अब तक जान भी गई है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में लोग जुटे। पुलिस प्रशासन के इंतजाम और दावे फेल होते नजर आए। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता उत्तराखंड से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, एक तरफ अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा में शामिल होने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने चुनौतियां भी कई हैं। इन चुनौतियों के बीच कई अलग अलग फैसले भी लिए गए हैं। फैसला ये भी लिया गया कि अब वीआईपी दर्शन नहीं होंगे या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी एक विकल्प दिया गया है लोगों को। देखिए, बिल्कुल चारधाम यात्रा चल रही है और बहुत उत्साह के साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस सब के बावजूद, क्योंकि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा यात्री अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक लगातार लोगों का सिलसिला आने का जारी है, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां जरूर की गई है। लेकिन तैयारियों के बावजूद भी कई जगहों पर ऐसी हैं व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत सारी परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें जो वीवीआईपी दर्शन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। यानी अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको साधारण रूप से ही चारधाम यात्रा के लिए आना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो लगातार लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी वजह से जो वेबसाइट है उस पर कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से अब ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालयों पर जो जिले पड़ते हैं, जैसे उसमें टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, उन जगहों पर भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं ऑफलाइन, और वहां पर रजिस्ट्रेशन करा करके आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। जब आपकी बारी आएगी तब आपको चारधाम यात्रा के लिए जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी और व्यवस्थाएं जिनको सुचारू रूप से करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डीएम चमोली और डीएम रुद्रप्रयाग दोनों जिलों के एसएसपी और जो पुलिस लगाई गई है वहां पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यवस्था है उसको बिगड़ने ना दिया जाए। जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको परेशानी है, उस परेशानियों को दूर किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो या परिवहन से संबंधित परेशानी हो या सिक्योरिटी से संबंधित परेशानी हो। इन तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्था की जा रही है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग शासन की तरफ से भी की जा रही है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया। विस्तार से आपने बताया कि क्या कुछ इंतजाम सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए हैं।